जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है द चाणक्य डायलॉग हिंदी। मेजर गौरव आर्य सर को आप लोग सभी जानते ही होंगे और काफ़ी ज़्यादा भिगो के पाकिस्तानियों को ताने मारते हैं, ये भी आप सभी ने देखा होगा। आज उन्हीं की एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम आपको टाइटल बता देता हूँ, टेक डाउन ऑफ बिलावल इन गोवा। अच्छा, जो गोवा के अंदर जो भी एससीओ की मीटिंग हुई थी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और आप सभी ने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर ने काफ़ी भयानक जवाब दिए हैं बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल रजौरी में हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए एक एंटी टेररिस्ट एक्शन में, और हम उनको, उनके परिवारों को शत नमन करते हैं, उनकी रेजिमेंट को, उनकी पलटन को, उनकी यूनिट को, और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। क्योंकि जब कोई फौजी जाता है तो एक पूरे परिवार का लॉस होता है और उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे कुछ नाम हैं जो मुझे किसी ने भेजे हैं, मैंने बोला था। तो लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह, पैराट्रूपर प्रमोद नेगी, ये 5 हमारे भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें नमन करते हैं और भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो की, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। ये ही वॉज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर। ठीक है, बिलावल ने एक बड़ी जलील हरकत करी थी जब यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी। ठीक है, ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अब तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है और होनी भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा चाबी देनी पड़ेगी, तब जाके, जब तक दर्द नहीं होता ना तब तक इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूं, दर्द बहुत जरूरी है। कष्ट जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट, ये कष्ट बहुत जरूरी है। अब देखो, बिलावल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान एडवाइजेस इंडिया अगेंस्ट वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। आई डोंट नो व्हाट दिस मींस एंड नोबडी नोज व्हाट इट मींस, बट इसका एक जवाब डॉक्टर जयशंकर ने जबर दिया। एक डायलॉग था उनका, मैं बाद में बताऊंगा आपको। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता। इसके ऊपर भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे जो बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान दिया। ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन जो गुजर गुजरात है वो अभी जिंदा है। इस तरह का बयान दिया था हमारे पीएम को लेकर। तो काफ़ी घिनौना बयान था। ऐसे व्यक्ति, छोटी लेवल के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी छोटी सोच होती है। चाहे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है। ऐसे जब इमरान खान पीएम था तो वो भी ऐसी छोटी छोटी बातें बोलते थे, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कभी ऐसी बातें नहीं बोली जाती पाकिस्तान को लेकर। ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया। ठीक है, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती, मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, 22-23 साल से जियो पॉलिटिक्स, मुझे शौक है। मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूं, जहां से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूं, और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी
ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूं, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक जमाने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। यह हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को देखिए गौरव आर्य सर जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। एक बार जाके डॉक्टर जयशंकर के आपने स्पीच वगैरह सुन लेना, जो अभी जो नया इंटरव्यू हुआ है एससीओ के बारे में पाकिस्तान को लेकर, तो आप सभी को समझ में आ जाए कितना धो धो के जूते बजाए गए हैं। जूते शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरह काम करा गया है। काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है बिलावल भुट्टो की, उन्होंने खुद करवाई अपनी बेइज्जती कश्मीर का नाम लेकर। वो नहीं लेते तो अच्छा रहता, बाद में सोच रहे होंगे कि मैंने लिया तो लिया क्यों कश्मीर का नाम। मुझे लग रहा कि बहुत बुरी तरह बेइज्जती करी गई है। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं मेजर सर। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप उस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेररिज्म कंटिन्यूज टू थ्रेटन ग्लोबल सिक्योरिटी। लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, बिलावल का यह कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना नहीं, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। यार ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा? अब पाकिस्तान में कोई डिनाई तो नहीं कर सकता ना कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर नहीं पाया गया था। ये तो सच बात है ना कि पाया गया था। फैक्ट्री है, स्कूल्स हैं टेररिस्ट बनाने के पाकिस्तान के अंदर। इस बात को पाकिस्तान को मानना चाहिए। नहीं मानता तो मत मानिए, उसमें आप ही का नुकसान है। बल्कि जो सांप पालते हो आप दूसरों को काटने के लिए, वो आपको भी काटेगा। ये बात आप ध्यान रखना पाकिस्तानी हो। ये बताओ जनरल अशफाक परवेज कियानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले अमेरिकन ने? कितने पैसे दिए अमेरिकन को? कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई, वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट? लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कि ओसामा को मार देगी। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है। जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। अब व्हेन आई स्पीक ऑन दिस टॉपिक टेररिज्म, आई डू नॉट only do so only as a foreign minister of Pakistan whose people have suffered, and most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. अच्छा, ये फिर इसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। अरे एक बात बताओ यार, हम बात तुम्हारी नहीं कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, इट इज नॉट अबाउट यू। विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो हर समय। ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है, छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। हाय हम बेचारे, हाय हमारे खिलाफ साजिश, हाय हम बड़े परेशान हैं, हाय सब लोग, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर। अबे किसी के पास टाइम नहीं तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के लिए, ठीक है? बिलावल भुट्टो की मदर को मारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। कोई तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, ये तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, राइट? पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने मरवाया उसको, क्योंकि बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड। जब वो दुबई में थी
राइट? और उसने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था और उसने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला था कि मैं जा रही हूं और ये मेरी जान ले लेंगे, मुझे पता है मेरी जान ले लेंगे, मैं फिर जा रही हूं। तुम्हारी मां बहादुर थी बिलावल, तुम ऐसे कहां से निकल गए यार? ये बाप पे गया है। आज मेजर गौरव आर्या सर खाट खड़ी कर देंगे बिलावल भुट्टो की। नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसे की मीटिंग नहीं अटेंड करते तो भी अच्छा था। इन्होंने जो कश्मीर वाला मुद्दा बोल गए ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है अपने लिए ही, और रिश्ते ख़राब करने वाली ही बात है। रिश्ते सुधरने वाले तो हैं ही नहीं, पहले से ही नहीं सुधरने वाले, और तो ख़राब करने ही वाली बात है ना। जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि मेरी माता जी को भी मारा गया था आतंकवादी द्वारा, तो पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे वो, टीटीपी के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। क्या लग रहा है लास्ट में? पाकिस्तान, ना कि हिंदुस्तान, ना कि इजराइल, ना कि अमेरिका। इस बात को आपको समझना चाहिए। और विक्टिम कार्ड तो खेलता ही है पाकिस्तान यार, हर जगह पे खेलता है, यहाँ पे क्या? मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी मां, ठीक है, उसकी मां से, बेनजीर भुट्टो से हमारे इख्तलाफात हैं कई सारे, ठीक है ना, और मैं बेनजीर भुट्टो की बातों से अग्री नहीं करता, लेकिन उस औरत में दम था यार। शी हैड कैरेक्टर, शी हैड स्ट्रेंथ, जैसी भी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, उसमें जान थी। ये ऐसे ही आ गया, पता नहीं, परसों की पत्ता गोभी टाइप। मैं तो आई डोंट लाइक दिस गाय बिलावल, नो स्ट्रेंथ। अगर तुम भारत के खिलाफ भी यहां पे दहाड़ते ना, भारत के खिलाफ दहाड़ते इंडिया में बिलावल, तो मुझे ऐसा लगता कि ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे घर में आके हमारे खिलाफ बोल रहा है, बुरा कर रहा है, मैं तुमसे नफरत करता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी करता कि चलो इसमें इतना कैरेक्टर तो है, इतना जज्बा तो है, करके तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ना तुम में कैरेक्टर निकला, ना तुम में जज्बा निकला, तुम ऐसे ही आए पत्ता गोभी की तरह चले गए। अच्छा, बिलावल कॉल्स ऑन इंडिया टू रिवाइज 2019 स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। अब ये कह रहा है कि हमारे साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करो, और फिर बोल रहा है पीस इज आवर डेस्टिनी। ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। Why is India afraid of Pakistan's blind cricket team? I have tried to get Pakistan's internal politics confined to its borders. देखो, मैं 2-3 बातें समझा देता हूं। आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट? बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फटफटा जाए यहां पे कहीं यार, इट्स पॉसिबल भाई, आई एम सस्पिशियस। देखिए, हंसने मजाक करने वाली बात नहीं, सीरियस बात है। ऐसा हो भी सकता पाकिस्तानियों को अगर किसी अदर कंट्री में जाते तो पूरे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं उनके। याद है इमरान खान के कपड़े उतारे गए थे, भूले तो नहीं होंगे, हिंदुस्तान के तो हर व्यक्ति को पता है। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप, हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है, तुम जाओ, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई, नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान, आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है, ऐसी है, इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें मेजर गौरव आर्या सर अच्छी तरह से जलील कर भी रहे हैं बिलावल भुट्टो को, और पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बिलावल भुट्टो को। ना समझ है बिलावल भुट्टो इस समय भी, और डॉक्टर जयशंकर साहब से पंगा नहीं ले पाएंगे। उनका कहाँ करियर जयशंकर साहब का और कहाँ बिलावल भुट्टो, कोई मैच ही नहीं है। नहीं पता तुम जलील होने वाले हो। उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, हैं बड़ा उस समय तो बड़ा डायलॉगबाजी कर रहे थे। यहां पे क्या हुआ? गला सूख गया कायर। अच्छा दोस्तों, जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया, जो उसका भूसा भर के उसको दीवार पे टांगा, ये देखो। ये कहते हैं जयशंकर साहब,
एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि भुट्टो जरदारी को वही प्रोटोकॉल दिया गया जो उनको एज अ मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह उनको देना चाहिए था. एज अ प्रोमोटर, जस्टिफायर एंड अ स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे मुल्क के एससीओ मेंबर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके मेंबर थे एससीओ के, उनको वो प्रोटोकॉल दिया गया, वो इज्जत दी गई. लेकिन एज अ मेंबर ऑफ अ कंट्री और एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो टेररिज्म प्रमोट करता है, जो टेररिज्म को फाइनेंस करता है, हमने उनको एक्सपोज करा है. ठीक है, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक्सपोज करा है, ये उन्होंने बात बोली है. और विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि टेररिज्म, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, टेररिज्म, ये उसका मेन स्टे है, उसका मुख्य धंधा ही यही है, आतंकवाद. और देखिए पाकिस्तान में जो फोन बनाने वाले जो वो थे फैक्ट्रियां जो फोन असेंबल करती थी बंद हो गई, राइट. कपड़ा बनाने वाली बंद हो गई, जूता बनाने वाली, मोजा बनाने, जो भी थोड़ा बहुत तो बनाते थे, लोटेक आइटम सब बंद हो गए. अब पाकिस्तान में यही तो चल रहा है, टेररिज्म. वही तो बोला है डॉक्टर जयशंकर ने, बुरा मानने वाली क्या चीज है. विक्टिम, अच्छा ये देखिए बहुत अहम बात है. Victims of terrorism do not sit together with the perpetrators of terrorism to discuss terrorism. पाकिस्तान कहता है हमारे साथ बातचीत करिए. जो टेररिज्म का विक्टिम होता है, यानी कि यहां पे इंडिया को बोल रहे हैं, वो परपेट्रेटर जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसके साथ बैठ के टेररिज्म का डिस्कशन नहीं करते. पाकिस्तान ने जैसे हमारे घर में चोरी कर दी, ठीक है, पाकिस्तान ने चोरी कर दी, 10 लाख रुपए चोरी कर दिया. अब पाकिस्तान ने कहता है कि ठीक है हमने चोरी कर दिया तुम्हारे यहां, अब तुम हमारे साथ बैठो और चोरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम आपका घर को और कैसे सेव कर सकते हैं. तू चोर है, तेरे से क्या डिस्कस करना है, तेरे को ठोकना है. ये देखो कॉन्फिडेंस देखो बिलावल का. आई डोंट वांट टू जंप द गन ऑन व्हाट हैपेंड टुडे. ये जेएनके में जो अटैक हुआ था कल, जिसमें 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, बट आई थिंक वी आर ऑल फीलिंग इक्वली आउटरेज्ड. लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस टेररिज्म मैटर. एक उन्होंने ऐसी बेइज्जती करी जिसको कहते हैं कि जूता पानी में भिगा के बिलावल के मुंह पे मारा है. वो है कि आई विल से पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स. अच्छा, डॉक्टर जयशंकर को डायलॉग कहां से आते हैं मुझे नहीं पता. ही थिंक्स ऑफ दीज थिंग्स, एंड दैट इज द मार्क ऑफ अ हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू डिप्लोमेट. वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान को तो कोई समझता ही नहीं, पाकिस्तान को कोई सच्चा मानता ही नहीं, पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है. तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इट इज डिप्लीटिंग फास्टर देन फॉरेक्स रिजर्व. पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व आप जानते हैं ना के बराबर है. तो पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो ना से भी कम है. ठीक है, इट्स डिप्लीटिंग फास्टर, यानी कि उससे कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है जितना उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं. और उन्होंने बोला, ये देखिए बहुत शानदार बात बोली है, ये G20 के बारे में जो पाकिस्तान कहता है ना, क्यों कर रहे हैं कश्मीर में, तो उन्होंने बोला भाई सच में जब मैं इंटरव्यू सुना था जयशंकर साहब का, मुझे ये लाइन सुनकर बड़ी ज़्यादा हंसी भी आई, जो पहली वाली मेजर गौरव सर ने बताई है कि जैसे करेंसी गिर रही है वैसे इनकी क्रेडिबिलिटी भी गिरती जा रही है. और साथ साथ जब G20 की बात निकल के आई तो ही जयशंकर साहब ने धो दिया, पूरी तरह पकड़ गया. उन्होंने बोला कि जब तुम G20 के मेंबर ही नहीं हो, तुम्हारा बोलने का मतलब बनता क्या है. बिलावल भुट्टो को समझना चाहिए क्या बोले, लेकिन कश्मीर वाला मुद्दा भैया उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी पब्लिक ने जब उन्होंने हाथ जोड़े थे तो उसके ऊपर भी बवाल काट देता पाकिस्तान के अंदर. तो कश्मीर का अगर मुद्दा नहीं उठाते तो इनका क्या हालत होते कोई समझ नहीं पाएगा. और इनको इलेक्शन भी लड़ना है, इस साल शायद इलेक्शन करवाएं पाकिस्तानी, तो इलेक्शन भी लड़ने हैं. पाकिस्तान का तो G20 से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम तो इसके मेंबर भी नहीं हो. अरे G20 जो है अमीर मुल्कों का है यार, तुम जैसा फटीचरों का थोड़ा ना. G20 के बारे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती. पाकिस्तानी आकर के तो G20 का कश्मीर में हो रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या लेना देना. अमीरों के मोहल्ले में तुम क्या कर रहे हो यार, एक बात बताओ. अब तुम बताओगे कि साहब आपने अमीरों के मोहल्ले में आपने कोठी बनाई है, कोठी का रंग सफेद नहीं लाल होना चाहिए, अब तुम बताओगे यार. मुझे समझ में, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानी. In fact, they have nothing to do with Kashmir. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when Pakistan does vacate its illegal occupation of Pakistan-occupied Kashmir. कहानी खत्म. कश्मीर का मुद्दा सिर्फ यह है कि तुम वहां खाली कब कर रहे हो, भागो वहां से. पीओके को घेर रखा है और गिलगित बाल्टिस्तान को कट लो जल्दी से 2 मिनट पहले. ठीक है जी. अच्छा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी कहते हैं डॉक्टर जयशंकर. वेक अप एंड स्मेल द कॉफी है, यानी कि ओ भाई एक बात बताओ यार, ठीक है, छोटी सी बात बताओ. 370-35 से हट गया, वो वापस नहीं आने वाला, वापस नहीं आने वाला.
यह हो सकता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए इस नक्शे से 370-35 से, क्योंकि हमारे यहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, ना कभी रही। हमारे ऐसा थोड़ा है कि जिया उल हक ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आईन को डस्टबिन में डालो, कूड़ेदान में तो डाल दिया। फिर परवेज मुशर्रफ ने लात मारी, फिर आयूब खान ने लात मारी, फिर याहिया खान ने डबल लात मारी। हमारे यहां ऐसा नहीं होता यार। 370-35 से इसलिए हटाया है क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सो डिसाइडेड। पार्लियामेंट इंडिया में अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा ने डिसाइड करा, प्रेसिडेंट ने साइन करा, कानून खत्म, हट गया वो आर्टिकल। अब वो नहीं आने वाला वापस। और ये पाकिस्तानी कि 370-35 को वापस लाया जाए, तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकता 370-35। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि हमें बात करनी ही नहीं है। जितना आप डिले करोगे उतना ही अच्छा है भारत के लिए। आप बिल्कुल बंद कर दो, कोहन जो होता है ना उसके अंदर दबा दो कश्मीर वाले मुद्दे को, खुश रहो। आप नहीं बात करोगे तो उससे हिंदुस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, ना कि पाकिस्तान को बेनिफिट है। आप कहीं बात ही नहीं करेंगे तो उससे हिंदुस्तान को ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, तुमसे बात करना कौन चाहता है यार? तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी क्यों है कि भारत में कोई तुमसे बात करना चाहता है? ये तुम्हें गलतफहमी रहती है तो उससे एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होता, फिर तुम्हारा दिल दुखता है। मत करा करो ऐसे। अब देखो इसमें, asked by a Pakistani journalist whether the visit of Pakistani foreign minister could be seen as a breakthrough in ties, जयशंकर साहब ने फिर दलील कर दिया उसको। बोला कि he came as member of SCO country, don't see it more than that। तो पाकिस्तानी ना, फिर उसको, पाकिस्तानियों को ये लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन ठीक होंगे तो वाघा बॉर्डर खुलेगा, यहां से टमाटर प्याज जाएंगे, हमारे खाने के आइटम सस्ते। उनको बस खाने ढकोसने का 24 घंटे इनको भूख रहती पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे था, उसने पूछ लिया, आपको लगता है ब्रेक थ्रू है कि बिलावल आया? तो जयशंकर साहब ने साफ सीधी बात बोल दी, कह रहा है यार ये SCO समिट में है, ठीक है ना, हमने बुलाया ना, हम इससे मिलना चाहते हैं, भगो यहां से। कहानी खत्म। तो जयशंकर साहब ने बिलावल भुट्टो को जलील करा और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जलील कर दिया, दोनों जलील हो गए। अच्छा, बिलावल भुट्टो गए, ठीक है, और बिलावल भुट्टो ने यह बोला कि वहां पे वापस जाके बिलावल भुट्टो ये कहते हैं, खुद को बोल दिया कि मेरा ट्रिप बड़ा सक्सेसफुल रहा। अच्छा, पाकिस्तानियों के ना एक्सपेक्टेशन बड़े कम रहते हैं अपने किसी भी मंत्री से, किसी भी लीडर से ना, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, इसलिए सक्सेसफुल वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं। इसकी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, बीच में तेल खत्म नहीं हुआ, प्लेन खराब नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, वहां पे किसी ने थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारा, वापस प्लेन आ गया, पाकिस्तान लैंड हो गया, यही सक्सेस है इनके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिलावल भुट्टो वापस गया और बिलावल भुट्टो ने क्या बोला कि द बीजेपी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट दिस मिथ, दे डिक्लेयर मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड टेररिस्ट, दे डिक्लेयर पाकिस्तानी टेररिस्ट। एक तो बीजेपी ने या RSS ने कभी यह नहीं कहा कि मुसलमान दुनिया भर के टेररिस्ट हैं। बीजेपी और RSS ने सिर्फ ये बोला है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। वो मैं भी बोल रहा हूं, यहाँ पे एक बात और बताता चलूं कि RSS में भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। जो मिथ फैला जाता है कि हिंदुओं की संस्था, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, उसके अंदर मुस्लिम्स भी हैं। आप ये बात नहीं जानते हैं, पाकिस्तानी लोग नहीं जानते हैं इस बात को। वो दुनिया बोल रही है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। और भाई पाकिस्तानियों, एक बात बताओ, तुम लोग कितनी बार FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हो? जरा जाओ गूगल में चेक करो। ये तुम तीसरी या चौथी बार थे जो अभी अभी हटाए पिछले साल तुम्हारा। तुम लगातार ग्रे लिस्ट में क्यों जाते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के? क्यों? क्योंकि तुम टेररिस्ट हो, तुम टेररिस्ट सपोर्टर हो। क्यों नहीं मान लेते? हम बड़े विक्टिम रहे हैं जी, हमारे 80,000 लोग मर गए, टेररिस्ट में मार गए हैं, 80,000 लोग मार गए। वो किसने मारा उनको? तुम्ही ने तो मारा है। पाकिस्तानी मुसलमानों को मार रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं। तुमने वो 7 शिया टीचर मार दिए। और भाई तुम लोग एक दूसरे का गर्दन काट लो, उसमें बीजेपी और RSS क्या करेगी? तुम्हारी जहनियत ही ऐसी आतंकवादियों की। तुम्हारा जो दिमाग है दैट इज अ टेररिस्ट माइंडसेट। तुम लोग एक दूसरे की गर्दनें काटना अच्छा समझते हो, तुम्हें सवाब का काम लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक दूसरे की गर्दनें काटोगे, वो कहता है मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं शिया की गर्दन काटूंगा मैं जन्नत जाऊंगा। वो कहता है मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी की गर्दन काटूंगा मैं जन्नत जाऊंगा। वो कहता है मैं फलाना अहले हदीस हूं, मैं इसकी गर्दन काटूंगा मैं जन्नत। सब लोग जन्नत का 1 वे टिकट लेना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। भारत से किसी ने नहीं कहा कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, एंड नीदर डज एनीबडी इन इंडिया बिलीव। बट यस, पाकिस्तानीज आर डेफिनेटली टेररिस्ट्स, 110%। सारा आपका टेररिज्म की इंडस्ट्री पाकिस्तान से चलती है। यू आर वर्ल्ड लीडर्स इन टेररिज्म यार, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। आप बताओ यार, खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के पाकिस्तानियों, कौन सा ऐसा दुनिया का प्रधानमंत्री है जिसकी एयरपोर्ट पे पैंट उतारी जाती है और उसकी चेकिंग करी जाती है? क्यों? क्योंकि उस अमेरिकन को भी लगा कि यार ये बंदा टेररिस्ट है,
उसको बोला कि साहब ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। कहता तो क्या हुआ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, है तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम वम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो, उसके कपड़े उतारो। वो खाकान अब्बासी, क्या नाम है जिसका मैं नाम भूल गया उसका, उसकी पैंट वैंट उतार दी अमेरिकन एयरपोर्ट पे। ऐसी होता है आप लोगों के साथ। आप देखो, जब तक पाकिस्तानी हो तुम लड़ते रहोगे ना इससे, नहीं हम टेररिस्ट नहीं है, साजिश, आपकी कंट्री में बम फूटते। सबसे पहले आपको यह रियलाइज करना है, यह अपने अंदर से एक आवाज जगानी है कि हां, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। जब आप मान लोगे, सबके सब 25 करोड़ लोग या 24, 23, 22 जितने भी हैं तुम लोग, जब मान लोगे कि हां तुम लोग आतंकवादी हो, हां तुम टेररिस्ट हो, हां तुम्हारा फादर ऑफ द नेशन, मुझे कोई बनने का शौक नहीं तुम्हारा फादर ऑफ द नेशन, लेकिन तुम्हारा असली फादर ऑफ द नेशन जो है वो उसामा बिन लादेन है, जब तुम ये मान लोगे वहां से तुम्हारा सुधरने का सफर शुरू होगा। तब तक तुम सुधर नहीं पाओगे भाई, कभी नहीं सुधर पाओगे। पाकिस्तान देखो किस मामले में तेज है। पाकिस्तान की नजरों में तो ओसामा बिन लादेन तो शहीद है, बाबा आजम कौम है उनका। 50 मेंबर्स ऑफ 10 हिंदू फैमिलीज एम्ब्रेस इस्लाम, इस मामले में बड़ा तेज है। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान में, और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन वेडलाइन की, अब इन्होंने कलमा वलमा पढ़ लिया बस। तो इनका यही है पाकिस्तानियों का, और इनका दुनिया में कंट्रीब्यूशन जीरो है। आप, मैं बता रहा हूं, मैं कोई दुनिया में चले जाओ पूछ लो, पाकिस्तान एक गाली बन गया है। ये चीज मैं आपको बताता हूं, इट्स बिकम एन अब्यूजिव वर्ड। पाकिस्तानी खुद मानते हैं गाली है, ये आपके सामने कभी नहीं बोलेंगे इंडियंस के सामने, लेकिन इनसे प्राइवेटली पूछो, ये मानते हैं यार, कहते हैं हम झूठ बोलते हैं सब लोगों के सामने, हम पाकिस्तानी नहीं, कर लोग बुरी नजरों से देखते हैं। आपने किसी हाथ में, हेलो हाउ आर यू, आई एम फलाना ढिमका, आई एम बिलावल भुट्टो, आई एम बिल्लो रानी फ्रॉम पाकिस्तान, वो बंदा अपनी उंगलियां चेक करता है कि बिल्लो ने कहीं उंगलियां तो नहीं रख ली मेरी। तो ये लोग जाके अपने आप को इंडियन बोलते हैं, दे से वी आर इंडियंस, दे से दैट वी आर इंडियंस, यार हम हिंदुस्तानी हैं। ये झूठ बोलते हैं क्योंकि हिंदुस्तानियों की इज्जत होती है, इनकी तो है नहीं कुछ। तो ये सच्चाई है इनकी। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूं। मैं डॉक्टर जयशंकर को सैल्यूट करता हूं। सर मजा आ गया, आपने भिगा भिगा के जो बिल्लों को चमकाया है ना सर, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जलील करके भेजा है, बिल्कुल वर्क लगा के, जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगता है ना। अच्छा दोस्तों, मुझे लोगों ने ये बोला है यार कि वो जो द केरला स्टोरी है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं चाह रहा था कि आज ही कर दूं, लेकिन आज नहीं करूंगा मैं। टुमारो डे आफ्टर आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन द केरला स्टोरी। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको असली सच्चाई बताऊं। सच्चाई कहीं और है, जो फिल्म है और जो असल चीज है ना, उन दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। वो फिल्म मैंने देखी नहीं है, आई हैव नॉट सीन द फिल्म, ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं केरला कई बार जा चुका हूं, मेरे केरलाइट दोस्त हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत है, मैंने रिसर्च बहुत करी है, और जो मैं समझता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो मैं आपको बताऊंगा कि केरला में हो क्या रहा है। लेकिन मैं एक आखिरी चीज बता दूं केरला के बारे में, जो मैं कई बार पहले कह चुका हूं, द नेक्स्ट सरप्राइज विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, द नेक्स्ट सरप्राइज विल कम फ्रॉम केरला। इस चीज का ध्यान रखना आज जो मैं बोल रहा हूं आपसे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने देखा कि मेजर गौरव आर्य सर ने धो धो के बिलावल भुट्टो विद स्पेस बिल्लो रानी को कितना सुनाया, और जयशंकर साहब ने काफ़ी अच्छी और काफ़ी खतरनाक बातें बोली बिलावल भुट्टो को लेकर। मैंने नहीं देखा है कोई फॉरेन मिनिस्टर ने इतनी खुलकर बातें करी हो कभी। अभी जो आपके सामने रशिया और यूक्रेन वाला एक सीन सामने आया था, जो मुक्का मुक्की हो गई थी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक बातें निकल के सामने आई हैं। और बिलावल भुट्टो जाके बोलने पाकिस्तान में सक्सेसफुल हुई है मीटिंग, तो कोई सक्सेसफुल नहीं हुई है। वो एससीओ के लिए आए थे, एससीओ काम करके चले गए हैं, लेकिन भारत के साथ कोई मेल झोल नहीं हुआ है उनका। उन्होंने जो कश्मीर वाला मुद्दा उठाया उसके ऊपर उनको बवाल मच गया, उनको सुन के जाना पड़ा और पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा बिलावल भुट्टो की तरफ से। तो आप सभी का इस वीडियो पे क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।